इस स्पेसिफिक वीडियो में हम स्प्रिंग 2025 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे एमएफए के पास पेपर्स का। और इसमें टॉपिक जो डिस्कस हुआ था वो थे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देख लें और उसको रिकैप कर लें तो कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंपेयर्स द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट ओवर इट्स एंटायर लाइफ। लाइफ का साइकिल कॉस्टिंग में हम एक प्रोडक्ट के पूरी जिंदगी में आने वाले रेवेन्यूज को उसकी कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। दिस हैज मेनी बेनिफिट्स। इसके क्या फायदे हैं? नंबर 1, the potential profitability of products can be assessed before major development of the product is carried out and cost incurred. Non-profit making products can be abandoned at an early stage before costs are committed. यानी कि आप जब पहले ही हिसाब किताब करने बैठ जाते हो और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो आपको आज ही पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ओवरऑल बेनिफिशियल होगा ओवर अ पीरियड ऑफ नंबर ऑफ इयर्स या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसको आप बनाते ही नहीं हो। सेकेंड, टेक्निक्स कैन बी यूज टू रिड्यूस द कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि आज रिसर्च डेवलपमेंट पर, प्रोडक्ट को देखने पर, प्रोडक्ट के सक्सेस रेट को एनालाइज करने पर बहुत सारा काम हो रहा होता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स आज ही सामने आ सकती हैं जिससे मैं इस प्रोडक्ट को मजीद सक्सेसफुल बना सकूं या इसकी ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ कॉस्ट को रिड्यूस कर सकूं। Third, a pricing strategy can be determined before the product enters into production. This may lead to better control of marketing and distribution cost. क्योंकि आज आप रिसर्च डेवलपमेंट पर प्रोडक्ट के पूरी जिंदगी में क्या रेवेन्यू आएगा, क्या कॉस्ट लगेगी, इन सारी चीजों की वर्किंग कर रहे होते हो। आप इन मेथड्स को एक्सप्लोर कर रहे हो तो कि कैसे कॉस्ट रिड्यूस करी जाएगी। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हो प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसको स्टडी करने में। तो आप एक केयरफुली ड्राफ्टेड स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि मार्केट में मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा तो मैं मार्केट में पेनिट्रेट करूंगा, स्किम करूंगा, किस तरह से मैं अपने इस प्रोडक्ट की प्राइस रखूंगा। क्या मैं उतनी ही प्राइस रखूंगा जितने मेरे कॉम्पिटिटर्स चार्ज करते हैं? क्या मैं इसको एज अ सुपीरियर प्रोडक्ट शो करूंगा? क्या मैं इसको एज अ इंफीरियर प्रोडक्ट शो करूंगा? या पेनिट्रेट करने के लिए मार्केट में एक लो प्राइस रखी जाएगी? तो ये सारी स्ट्रेटेजीज पर भी काम इनिशियली ही या जल्दी हो जाता है। Attention can be focused on reducing the research and development phase to get the product to market as quickly as possible. The longer the company can operate without competitors entering the market, the more revenue can be earned and the sooner the product will reach its break-even point. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयरफुली स्टडी कर मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंपैरेटिव टाइम इसलिए रिड्यूस हो जाता है कि आपने उसके सक्सेस फेलियर रेशियोज को एनालाइज किया हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उसके बाद उसमें कुछ रिविजन आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसको आपने इनकॉर्पोरेट करना है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और कॉम्पिटिटर से पहले आप अपना प्रोडक्ट जब मार्केट में डाल देते हो तो कॉम्पिटिटर्स जब उस प्रोडक्ट से कमाना शुरू करें उससे पहले ही आप उसमें सेटल हो चुके होते हो, आप अपना ब्रेक इवन रीच कर चुके हो और आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हो। By monitoring the actual performance of the product against plan, lessons can be learned to improve the performance of future products. It may also be possible to improve the estimating techniques used. क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को स्टडी करने में ज्यादा टाइम लगाते हो, इससे बहुत सारी चीजें जो है वो लॉन्च करने से पहले एनालाइज करते हो, तो ये जो आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट पर एक पूरा का पूरा प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हो, इससे आपकी लर्निंग होती है और फ्यूचर प्रोडक्ट्स पर भी ये लर्निंग आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इसमें से कौन सा, इन चार में से कौन सा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का बेनिफिट नहीं होगा? यह आपसे पूछा गया था। ए, असेसिंग द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बिफोर इनकरिंग मेजर डेवलपमेंट कॉस्ट। ये तो एक बेनिफिट है, यानी कि आप प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस कर और फिर उस पर डेवलपमेंट कॉस्ट या फर्दर एक्सपेंसेस इनकर कर रहे होगे। अगर कोई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो उस पर मैं डेवलपमेंट के कॉस्ट भी इनकर नहीं कर रहा हूंगा। बी है, शॉर्टनिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज टू एक्सेलरेट द प्रोडक्ट लॉन्च। बिल्कुल ऐसा भी है कि रिसर्च डेवलपमेंट या वो जो मैंने एक बात कही कि बार बार प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसको एनालाइज करना कि उसमें क्या मसले हैं, क्या मसले नहीं हैं और उसको चेंज करना, वो वाले जो एक पीरियड होता है वो शॉर्ट हो जाता है। और ऊपर जो बेनिफिट्स अभी डिस्कस करे उसमें भी ये बात हाईलाइट हो रही थी, तो ये तो बेनिफिट्स में आ गई बात। सी है, एनहेंसिंग एस्टिमेटेड टेक्निक्स एंड अप्लाइंग द लेसन्स फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस टू फ्यूचर प्रोडक्ट्स। हम यहाँ से जो सीखते हैं वो अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स पर अप्लाई कर पाते हैं, तो ये भी एक तरह से बेनिफिट हो गया। डी में लिखा हुआ है, इंश्योरिंग हायर प्रॉफिट्स बाय प्रिवेंटिंग कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं और इसकी वजह से हम जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको मार्केट में एंटर ही नहीं होने देते। देखिए ये एक एक्सटर्नल बात है।
कॉम्पिटिटर जो है वो जहां पे देखेगा कि लोग प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं वहां पर एंटर करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, आपको ये एडवांटेज है कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज पर हो, यानी कि आपने ये प्रोडक्ट पहले लॉन्च किया था, आप उनसे आगे हो। लेकिन एक इंडस्ट्री में कंपटीशन या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, लेकिन किसी को उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से हम रोक नहीं सकते, हम बाउंड नहीं कर सकते। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम पुराने हैं तो हमें एडवांटेज है, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी हुई है, हमें एडवांटेज है, एंड सो ऑन। तो मोस्ट लाइकली इसका जो आंसर है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो डी है, इंश्योरिंग हायर प्रॉफिट्स बाय प्रिवेंटिंग कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। ठीक है जी। आई होप कि इस एमसीक्यू में आपकी लर्निंग हुई होगी। इन चीज़ों को नोट करिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर बहुत तंग करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।